एंड जितनी डिटेल से मैं एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस भी फिर अब आपसे ज़्यादा हैं कि इन टॉपिक्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए कि एक ही बात को इतना ज़्यादा मतलब 3 अप्रोचेस डेवलप की जाएँ, अलग अलग से डेवलप की जाएँ, अलग अलग से वर्कशीट्स डिज़ाइन की जाएँ, अलग अलग से आपको काम करवाया जाए। एंड आई थिंक क्वेश्चन बैंक की सूरत में भी हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स वगैरह डिस्कस कर ली हैं और फ्री फॉल मोशन का भी बीच में काफ़ी कवर हो गया। खैर बहरहाल आई थिंक मैंने आज टॉपिक जो डेवलप करना है गौर से सुनने वाला है। एस लेवल में फिजिक्स की क्लास हो रही है। फिजिक्स में सेक्शन कौन सा चल रहा है? मैकेनिक्स चल रहा है। मैकेनिक्स में चैप्टर अभी भी कौन सा चल रहा है? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? इज द स्टडी ऑफ व्हाट? इज द स्टडी ऑफ मोशन। कौन सी वाली मोशन? चलें, एक तरफ तो जब मैं बहुत शुरू की बात कर रहा था तो मैं ये कह रहा था जैसे स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। ओके, अब मैं कुछ और बात करना चाहता हूं। अब आई थिंक मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे सिलेबस में जो मोशन है वो कौन से वाली है। मैं भी फोर्स की तरफ तो जाने ही नहीं चाह रहा, फोर्स की तो बात ही कोई नहीं ना। आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि मोशन होती है 3 तरह की। कितनी तरह की जी? एक होती है लीनियर मोशन, एक होती है सर्कुलर मोशन, एक होती है ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है जनाब साहब? 3 डिफरेंट किस्म की मोशंस होती हैं। सबसे पहली कौन सी? लीनियर, फिर कौन सी? सर्कुलर, फिर कौन सी? ऑसिलेटरी। तो आपके पेज के इधर मोशन में स्टडी ऑफ मोशन को अंडरलाइन करके इसके नीचे मैं 3 कॉलम्स बनाना चाहता हूं, छोटे छोटे, एक एक वर्ड लिखना है अभी। पहले लिखें जी लीनियर मोशन, फिर लिखें जी सर्कुलर मोशन और फिर लिखिए ऑसिलेटरी मोशन। ओके जी। अब मुझे सर्कुलर मोशन पर कब जाना चाहिए? नहीं, जब मेरा लीनियर मोशन मुकम्मल हो जाता। ठीक है। सो हाँ, ये लीनियर मोशन मुकम्मल होते होते ही ना मेरे 2-3 महीने और लग जाएंगे भाई। अभी अल्लाह ना करे 2-3 लगे, 1-1.5 काफी है इसके साथ। ठीक है। लीनियर मोशन की खुद की इतनी डिटेल है कि मुझे यही एएस में पढ़ा दूं तो बहुत बड़ी बात है। जहां तक सर्कुलर और ऑसिलेटरी का ताल्लुक है, आई थिंक वो जाकर हम पढ़ेंगे किधर? उसको A2 में पढ़ेंगे, इस वजह से कि एएस में लीनियर पढ़ने का टाइम ही है। एएस में सर्कुलर और ऑसिलेटरी पढ़ने का इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम उसमें जाके फंसे। उसके तो फॉर्मूले मैंने डेवलप ही नहीं करने। हाँ, लीनियर मोशन के साथ मैंने क्या करना है? इसका मुझे आप एक और नाम बताएंगे प्लीज? चलो ट्रांसलेटरी मोशन लिख दे। मैं आसान नाम ढूंढ रहा था, आपने मुश्किल बता दी। हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन। आई बिलीव इसका नाम क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन जो है वो कैसी हो सकती है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट लाइन? आई थिंक स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? या तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या बिल्कुल वर्टिकल लाइन होगी। एक रेड पेन मिलेगा जी। बातें बंद करेंगे जी। बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज खामोश हो जाएं। ध्यान दीजिए जनाब साहब, क्या बात हो रही है? हमने कहा कि हम आपको काइनेमैटिक्स ही पढ़ा रहा हूं अभी, लेकिन अब मैं काइनेमैटिक्स के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं। अब से पहले तक काइनेमैटिक्स में मेरा बुनियादी काम क्या था? मैंने आपको उसका ना वो क्या कहते हैं बेसिक टर्म्स पढ़ाई रिलेटेड टू मोशन अदर देन फोर्सेस, जो मैंने डिफाइन कैसे किया था? इज द स्टडी ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू मोशन अदर देन फोर्सेस। तो मैंने वो टर्म्स जब पढ़ाई तो मैंने कहा जी दैट इज नोन टू बी द थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स। फिर मैंने वहां से इक्वेशनें निकाल ली, तो मैंने उसके न्यूमेरिकल्स कराए। मैंने कहा दैट इज न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स। फिर मैंने वहां पे क्या किया? मैंने कहा जी अब इसके ग्राफ्स बनाते हैं, तो हमारे पास एक ग्राफिकल अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स डेवलप होगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उस स्ट्रेट लाइन मोशन में आपको कितने सवाल करवाए, मतलब किस किस किस्म का सवाल चल रहा था? आई थिंक या तो हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही थी, मतलब गाड़ी सीधी सीधी जा रही होगी, आ रही होगी, या कोई वर्टिकली ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे जा रहा था, इस तरह का सवाल चलता रहा। तो आई बिलीव स्ट्रेट लाइन मोशन में
अगर मैं कहूं जी मैंने 2 काम आपको पढ़ाए, तीसरा मैंने आज पढ़ाना है, देखते हैं क्या पढ़ाना है। बल्कि एक काम करूंगा ऐसे, मैंने अभी तक आपको 2 पढ़ाए हैं, तो ध्यान देंगे प्लीज। क्या क्या पढ़ाया जी? आई बिलीव मैंने या तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मोशन पढ़ाई है या मैंने आपको वर्टिकल लाइन में मोशन पढ़ाई है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन सी मोशन पढ़ी आपने? पूछे लीनियर मोशन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो रैंडम या ब्राउनियन मोशन पे बेस्ड है। क्या? रैंडम या ब्राउनियन मोशन। भाई फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे थर्मल फिजिक्स का सवाल पूछ रहे हैं। रैंडम मोशन तो बेटा वो ब्राउनियन मोशन और रैंडम मोशन जो आपने वर्ड उठाए हैं, ये आपको पता ना आपने गैसियस स्टेट के लिए उठाए हैं, तो गैसियस स्टेट पढ़ा रहा हूँ आपको मैं भी। हैं किधर जा रहे हैं? तो अभी मैंने कहा सर्कुलर नहीं पढ़ाना, ऑसिलेटरी नहीं पढ़ाना। वो भाई कहते हैं सर रैंडम मोशन पढ़ा दें सर, ठीक है। और भाई वो उससे भी बहुत आगे की बात है, मैं भी रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे लीनियर मोशन सबसे सिंपल तरीन मूवमेंट है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। प्लीज जरा उसी की तरफ दिमाग रखेंगे, ठीक है। आपका सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है भाई मेरे, मैं जवाब मेरी मर्जी से आएगा ना, मैं जवाब तो आपकी मर्जी से नहीं दूंगा। आप अपनी मर्जी से सवाल पूछिए, मैं अपनी मर्जी का जवाब दूंगा। तो मेरी मर्जी का जवाब यह है कि अभी आपका सवाल नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है। ये इससे भी आगे की बात है। लीनियर अभी हो रही है, सर्कुलर अभी हुआ कोई नहीं, ऑसिलेटरी अभी हुआ कोई नहीं, जिसको आप रैंडम या ब्राउनियन मोशन कहते हैं। चलें अब आपकी इतला को थोड़ी ठंड दे देते हैं भाई मेरे। वो जो गैसियस स्टेट होती है आपको पता है, उसके अंदर पार्टिकल्स गोल गोल भी घूमते हैं, उसके पार्टिकल्स ऑसिलेट भी करते हैं, उसके पार्टिकल्स ट्रांसलेट भी करते हैं, उसके पार्टिकल्स हर किस्म का रैंडम मूवमेंट करते हैं। रैंडम का मतलब ही क्या है कि उसमें लीनियर भी होगा, उसमें ऑसिलेटरी भी होगा, उसमें सर्कुलर भी होगा, उसमें 1D भी होगा, उसमें 2D भी होगा, उसमें 3D भी होगा। और आप परेशान बेशक मत होइए, मैं खुदा की कसम उसकी इक्वेशन भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, A2 के फिजिक्स में जाके पढ़ाऊंगा, और वहां पे मैं आपको दोबारा पहले स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा, वहां पे उसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो हर चीज़ का एक वक्त है ना यार, मतलब मैं भी पहले लीनियर पढ़ा दूँ, फिर A2 में जाके सर्कुलर पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद ऑसिलेटरी पढ़ा दूँ, और फिर जब आपको लगे सर सारी पढ़ा दी हैं तो एक रैंडम रह गई है, तो तब आपके दिल की तसल्ली करूँगा। अभी नहीं बेटा, अभी तो लीनियर चल रहा है यार, अभी तो सीधी सीधी रोड वाली काम खत्म, गाड़ी की खत्म नहीं हुई मूवमेंट। ये कहते सर पार्टिकल्स की मूवमेंट समझाएं, तो उसको पता है सवाल का, हालांकि इनो उसके सवाल नहीं बनता है, लेकिन हर वो चीज़ जो दिल में ख्याल बनकर आ जाए उसका सवाल तो नहीं बनाना ना। सवाल सोचना है कि बनता है कि नहीं बनता है। हर ख्याल इज़ नॉट अ क्वेश्चन, ख्याल ख्याल है, तो कुछ ख्यालों को सोचें, सवाल हैं तो हाँ मुझे रोकें, मुझे डिस्टर्ब भी करें, और मैं जवाब भी दूंगा। लेकिन कुछ ख्याल ऐसे हैं जिनको प्रोसेस करें, ये प्रोसेस करें कि यार ये ख्याल इस वक्त पूरी क्लास को सुनाने वाला है कि नहीं है, सर सुन के खुश होंगे या सर ने सुन के कोई तंज ही करना है, ठीक है। तो तंज ही कर रहा हूँ काफ़ी देर से अभी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस तंज से कुछ समझ आ जाए आपको कि रैंडम मोशन बहुत आगे की बात है, ठीक है। मैं बहुत सिंपल जगह पे खड़ा हूँ, बहुत सिंपल काम कर रहा हूँ। कौन सा वाला? लीनियर, ट्रांसलेशनल, या क्या सिंपल उसको क्या कहते हैं हम? स्ट्रेट लाइन मोशन। और मैं स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या भी कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन अलग कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन अलग कर रहा हूँ। तो बहुत आसान चल रहा हूँ, बहुत सीधा चल रहा हूँ। आप मुझे बहुत आगे लेके जा रहे हैं, उतना आगे मैं जाऊंगा नहीं। बहरहाल दे चुका हूं जितना उनको जवाब देना था। यहां चलते हैं जी, हॉरिजॉन्टल लाइन मोशन। मुझे एक बात बताएं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मोशन क्या होगी? एक्स एक्सिस वाली मोशन कह सकते हैं आप इसको, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन मोशन या एक्स डायमेंशनल मोशन, ठीक है। वर्टिकल लाइन मोशन क्या होगी? वाई डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अभी जो एक्स डायमेंशनल है ये फर्स्ट डायमेंशनल है, ये वाली सेकेंड डायमेंशनल है, ठीक है। और मैंने आज पढ़ाना क्या है, एक ही वक्त में। जी मैम, अच्छा सुने जनाब साहब, क्या बात हो रही है? बुशरा जरा थोड़ी देर के लिए मैम के पास चले जाएं, उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा क्या हो रहा था यार, क्या हो रहा था? मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मोशन के बारे में कुछ कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन मोशन क्या सिचुएशन है। आई थिंक आसान लफ्जों में सीधा सीधा ये वो रोड का जो सरफेस था, हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस वाली जो मोशन थी वो आपने यहाँ पे पढ़ी होगी, ठीक है। आई थिंक दिस इज हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस की जो मोशन है वो आपने यहां पढ़ी होगी। और यहां पे वर्टिकल लाइन मोशन में आपने क्या पढ़ा होगा, वो जो फ्री फॉल, उसको क्या बोलते हैं जी? कॉल इट फ्री फॉल मोशन।
फ्री फॉल मोशन आपने यहाँ पढ़ा हुआ है। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है जी? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, आई थिंक हॉरिजॉन्टल लाइन मोशन को मैंने क्या बोला? हॉरिजॉन्टल रोड वाला सरफेस वाला मोशन, हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस मोशन। हेलो, हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर या हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो मोशन है उसको हम हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस मोशन कहेंगे, और जो वर्टिकली हवा में नहीं, विदाउट एयर, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वाली जो मोशन थी उसको हम फ्री फॉल मोशन कहेंगे। हमने इन दो चीजों में आपको या तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, या नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल मोशन भी आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा मैं भी उसके ऊपर मजीद बात नहीं करना चाहता। मैं अगर आपसे बात करना चाहता हूं तो मैं ये करना चाहता हूं कि एक सिचुएशन है जनाब साहब हमारे पास, जिस सिचुएशन में क्या होता है, वो एक ही वक्त में हॉरिजॉन्टल भी होता है और एक ही वक्त में वर्टिकल भी होता है। उस सिचुएशन का नाम क्या है? उसका नाम है जी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यू नो व्हाट, आई बिलीव यहां तक लिखने के बाद मैं एंड पे एक नोट लिखूंगा कि जो इधर से भी ले आए बात को और इधर से भी ले आए बात को, और दरमियान में क्या लिखें? दरमियान में लिखें देयर इज अ व्हाट। बिल्कुल इसके दरमियान में लिखें देयर इज अ सिचुएशन, there is a situation in which both the horizontal line and vertical motions are involved. There is a situation in which both the horizontal and vertical motion are involved. उस सिचुएशन का नाम क्या है जी? That is क्या? I dot E लगा के लिखिए, that is projectile motion. I dot E, that is projectile motion. There is a situation in which both the horizontal and vertical line motion are involved. और उसको मैंने क्या बोला? उसको मैंने बोल दी थी प्रोजेक्टाइल मोशन। और जहां तक ये सारी कहानियां हैं, दिस सर्कुलर मोशन एंड दिस ऑसिलेटरी मोशन, इसको क्या करें सर जी? इनको हम जाके क्या पढ़ेंगे? इनको हम A2 लेवल पर जाकर पढ़ेंगे। तो इसको तो यहां से गोली मारें, वहां से जो लीनियर मोशन का टॉपिक है उसमें से मैंने क्या किया है, उस स्ट्रेट लाइन मोशन में से मैंने हॉरिजॉन्टल वाली बातें आपको करा दी हैं, मैंने वर्टिकल वाली बातें भी आपको, आई थिंक बहुत सारे सवाल आपने सॉल्व कर लिए जो हॉरिजॉन्टल रोड पे थे, बहुत सारे आपने सवाल सॉल्व कर लिए जो फ्री फॉल में थे। अब हमें क्या करना है? मैंने कहा अब मैं सवाल ही या टॉपिक ही या सिचुएशन ही ऐसी डिजाइन करूंगा जिसमें क्या हो रहा होगा, दोनों सिचुएशंस एक वक्त में इन्वॉल्व होंगी। देखिए एक बात याद रखें, आपको इतना तो पता है अभी तक जितने सवाल किए हैं, या सवाल सीधा सीधा रोड पे होता था, या सवाल सीधा सीधा ऊपर नीचे होता था, या एक वक्त में दोनों होते थे। सर एक या तो रोड का सवाल था या फ्री फॉल का सवाल था। अब रोड का सवाल हो तो उसमें हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ती है, फ्री फॉल का सवाल हो तो हमें वहां पे एक्सेलरेशन पता होती थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। लेकिन अब जो टॉपिक मैंने डेवलप करना है ये जरा थोड़ा यूनिक और बड़ा मजे का टॉपिक है। इसमें हमें करना क्या है? इसमें ना हमें सवाल वाला अपनी तरफ से कोशिश करेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिक्स करने की, और हम सिर्फ एक ही कोशिश करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अलग अलग करने की। ठीक है, अगर हमने सवाल के डेटा को, जैसे मैं कहता हूं ना, 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया तो हम 100% कामयाब हो जाएंगे। और अगर हमने सवाल के डेटा को डिवाइड ना किया तो जो जिधर वो फंसाना चाहता होगा हम उधर फंस ही जाएंगे। वो किधर फंसाने की कोशिश करेगा? वो एक ऐसी सिचुएशन उसने डेवलप करनी है जिसमें हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और अगर आपने दोनों सिचुएशंस को इकट्ठा एड्रेस करने की कोशिश की तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। आप उसको वापस करना किस तरफ से, कहना भाईजान तुम जितना मर्जी सवाल मिक्स कर लो, मुझसे तो सवाल तभी सॉल्व होगा जब तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डेटा मैं अलग करूंगा और तुम्हारा वर्टिकल डेटा मैं अलग करूंगा। कि यहां तक किसी को परेशानी है? हाँ, तो फिर जब हॉरिजॉन्टल डेटा मैंने अलग कर दिया, वर्टिकल डेटा मैंने अलग कर दिया, तो सवाल फिर पिछले चैप्टर का चला जाएगा। तो इस वक्त मैंने आपको सिर्फ एक आर्ट सिखाना है इस सिचुएशन के अंदर कि जिसमें क्या करना है, आपने हॉरिजॉन्टल वाला डेटा
और वर्टिकल वाला डेटा अलग अलग कैसे करना है, दैट्स इट। ये समझ आ गई बात आपको, मेरी तरफ से टॉपिक खत्म। ठीक है जनाब साहब, क्या करें जी, एक काम करिए, आप ये पिछले नोट्स को वाइंड अप करिए और सीधा सीधा मैं टॉपिक पे जा रहा हूं। क्या हेडिंग बनती है? आज का टॉपिक है जी प्रोजेक्टाइल मोशन। लो जी, वो जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन वहां लिखा है प्लीज उसको अंडरलाइन कर लीजिए। लो जी, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्ट, एक लफ्ज था प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का वर्ड तो हमने पहले ही पढ़ा है, किधर? लफ्ज है प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, फिर एक लफ्ज है प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। यस, पिछले किसी सवाल में था एक लफ्ज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, क्या? प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। तो अगर मैं कहूं जी आई हैव प्रोजेक्टेड एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स, तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करता हूं तो ये कौन सी मोशन है? ये तो स्ट्रेट लाइन है। कौन सी वाली? फ्री फॉल वाली। ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, तो मैं इसकी तो बात कर ही नहीं रहा। अगर मैं कहूं जी मैं बात कर रहा हूं प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली की, किसकी? यहां मैं खड़ा हूं, पहले मैंने क्या बात की, यहां से मैं क्या करूं? इसका तो क्लियर है ना, ये पढ़ा चुका हूं ना, अपवर्ड डाउनवर्ड पढ़ा चुका हूं, फ्री फॉल पढ़ा चुका हूं, वन लाइन पढ़ा चुका हूं। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है? मैं यहां खड़ा हूं, मैंने इसको प्रोजेक्ट करना है हॉरिजॉन्टली। पहले मैंने कहा था प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, अब मैं कहूंगा प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड्स। क्या? प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड्स। तो जनाब साहब देखते हैं कि व्हाट विल हैपन टू दिस ऑब्जेक्ट इफ आई प्रोजेक्ट इट हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड्स। यू सी व्हाट हैपेंड? दिखाइए जनाब वापस। मगदाद साहब उनको समझ नहीं आया व्हाट हैपेंड, प्लीज जरा गौर से देखेंगे। आई विल बी प्रोजेक्टिंग इट, कैसे? हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड्स। हाँ जी, दोबारा देखेंगे, दोबारा एक सेकंड, मेरे पास ढेर सारे पेन है, प्लीज बैठे रहिए। क्या हो रहा है भाईजान, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं व्हाट इज हैपनिंग टू दिस पेन, आई एम ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इट हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड्स। वो तो हॉरिजॉन्टल जाते ही नहीं है, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड, उसको मौत पड़ी है वर्टिकली डाउनवर्ड जाने की। क्या हो रहा है भाई, दोबारा देखते। मैं कैसे कर रहा हूं, बल्कि काम करता हूं। सर आप इतना आस्ता क्यों फेंक रहे हैं? ठीक है मगदाद साहब, जरा थोड़ा मैं पीछे किसी को, फर्सिस भाई जरा आप प्लीज अगर आगे, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा ज्यादा आगे फेंकने की। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है जी, लो जी, फिर भी क्या हुआ, मैंने ज्यादा जोर लगा के फेंका, मैंने और ज्यादा तेज फेंकने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर भी उसने थोड़ा और पीछे जाए, मैं थोड़ा जोर लगाऊंगा। ठीक है, जैसे डार्ट्स हैं जी, है, जोर से करें, जोर से करें। लो जी, वो फिर भी क्या करता है पुत्र जी, अगर मैं क्या करूं, है जी, मैं फेंकूं? जनाब साहब आप क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आके फेंक ले, ठीक है, जितना मर्जी, हाँ मुझे पता है कि मैं इसको यूं पकड़ के ना यूं करके भी फेंक सकता हूं, ठीक है। खैर अगर मैंने यूं भी फेंक दिया तो जो भी हुआ, जितना भी दूर गया, अल्टीमेटली डिप जरूर करेगा ही करेगा, नीचे की तरफ डिप होगा ही होगा। और जब वो नीचे की तरफ डिप हो गई होगा तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, वो स्ट्रेट नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, उसकी कर्व्ड ट्रेजेक्टरी हो जाएगी। क्या होगा जनाब साहब? और जब उसकी कर्व्ड ट्रेजेक्टरी होगी तो दैट कर्व्ड ट्रेजेक्टरी वाला जो मोशन है, इसको क्या बोलेंगे हम? इसके लिए उसने क्या बोला, वैसे बोलने क्या चाहिए था, कर्व्ड ट्रेजेक्टरी मोशन। क्या बोलना चाहिए था, नाम क्या रख दिया उसने, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैं समझता हूं कि जो लफ्ज प्रोजेक्टाइल निकला है, वैसे तो प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड्स भी ठीक था, लेकिन वहां ये मेरा नया टॉपिक डेवलप, वो पुरानी चल रहा था। नया टॉपिक कैसे डेवलप हुआ कि अगर मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी मैं अगर उसको कैसे प्रोजेक्ट करूं, अच्छा वैसे एक और ऑप्शन भी है, एक और ऑप्शन भी है। एक और ऑप्शन क्या है सर जी, कैच करेंगे प्लीज, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या था, जरा पहला ऑप्शन चेक कीजिएगा। पहला ऑप्शन मैंने कहा जी आई विल प्रोजेक्ट इट, कैसे? आई विल प्रोजेक्ट इट कैसे? हाँ, सर को पता है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। सर पहले ही नीचे होके विकेट कीपर की तरह हो गए हैं कि सर जी आप इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो ये डिप करेगा ही करेगा, चेक करिए जी। नहीं सर जी, ठीक है जी, खैर मैंने थोड़ी जोर लगाई, खैर जो भी है, हाँ मैं प्रॉपर जोर लगाता तो शायद वो उसको कैच कर ही लेते। वो कैच करें ना करें, एक चीज ऑब्वियस है कि अगर मैंने उसको प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड तो वो सिर्फ सीधा सीधा, हाँ अगर मैं जमीन की ग्रेविटी पे ना होता, मैं और सर आप नहीं, चांद पर भी यही होता, मैं और आप अगर कहीं
वैक्यूम में खेल रहे होते हैं, ठीक है। फिर मैं क्या होता, फिर मैं सीधा सीधा फेंकता, कोई बात नहीं, हमारे सर जी सामने है, फिर सीधा सीधा जाता, फिर क्या होता जी। लेकिन चूंकि मैं और आप जब भी इस ऑब्जेक्ट को देखिए, आपने कहा था प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, तो प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स वाला तो कंफर्म फ्री फॉल था, वो तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी था ही था। मैं कह रहा हूं अगर मैंने उसको प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली भी किया तब भी क्या होगा, ये तब भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा। अच्छा, अगर मैं कहूं जी मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूं थोड़ा ऊपर की तरफ, है जी, कोशिश करते हैं सर जी, वो फिर भी क्या हो रहा है, वो फिर भी ऊपर जाते थे, क्या कर रहा है, वो फिर भी नीचे की तरफ डिप मार रहा है। तो जब भी आपका ये जो प्रोजेक्ट है, यू नो, तो सुनिएगा प्लीज, मेरे मुंह से 3 जुमले निकले हैं, मैं उन तीनों जुमलों में से लिखवाऊंगा 2, सुनिएगा और से। पहला जुमला था प्रोजेक्टेड किधर, वर्टिकली अपवर्ड्स। जब आप प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स तो इसको फ्री फॉल कहते हैं, प्रोजेक्टाइल नहीं कहते। जब आप प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड्स तो क्या होता है, तो उसका ना जो पाथ है वो कैसा है, कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री है। कैसी है, असल में कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री जब होगी तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। अब मैंने दूसरी केस में क्या किया था, मैंने उसको यूं करके फेंका था, तो तब भी वो क्या हुआ, वो यूं करके कर्व हुआ है। तो जब भी पाथ ऑफ मोशन क्या होगा, कर्व होगा, तो मुझे लगता है मैं उस सिचुएशन में क्या लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, प्रोजेक्टाइल का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स एक सिचुएशन है, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड्स एक सिचुएशन है, प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस ये भी एक सिचुएशन है। इनमें से कौन सी सिचुएशंस हैं जिनको मैं प्रोजेक्टाइल कहूंगा, जिसमें कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री होगी, क्या होगा। तो मैं जो डेफिनेशन लिखने लगा हूं, मुझे लगता है कि नाम क्या होना चाहिए था, नाम होना चाहिए था कर्व्ड ट्रेजेक्टाइल मोशन। क्या होना चाहिए था, चलो बहुत अंग्रेजी ठीक होनी है, तो कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री मोशन, उन्होंने क्या कर दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन कर दिया है। हाँ, तो कहते हैं डिफाइन कर लें आप, वर्ड ना चेंज करें, मीनिंग लिख दें। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, आई बिलीव इट इज द मोशन इन अ कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री, मोशन इन अ कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री। It is the motion in a curved trajectory. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है वर्ड मीनिंग। जब तक आपको मैं वर्ड का मीनिंग नहीं समझाऊंगा, मैंने आगे नहीं जाना। तो वर्ड क्या था, प्रोजेक्टाइल। ये वर्ड मैंने पहली दफा अभी नहीं, बहुत पहले इस्तेमाल किया हुआ आपके साथ, किधर, प्रोजेक्टेड के साथ। प्रोजेक्टेड का मतलब तो सिंपल है, फेंके सर, किधर फेंकूं, ऊपर फेंके सर। तो अगर मैंने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, क्या ये प्रोजेक्टाइल है, नो, ये फिर कुछ और, ये क्या है, फ्री फॉल। अगर मैंने आगे प्रोजेक्ट कर दिया तो यूं गया, तो ये प्रोजेक्टाइल है, हाँ है, क्यों सर, इसका पाथ क्या है, कर्व्ड है। अगर मैंने उसको यूं प्रोजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो भी ये यूं, तो क्या है सर, ये भी प्रोजेक्टाइल है। तो इसका मतलब ये हुआ, मेरे सिलेबस वाला प्रोजेक्टाइल किसको कहता है, वो उसको कहता है जब मोशन का पाथ कर्व होता है। तो आई बिलीव इट्स क्या, इट्स द मोशन इन अ कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री। अब उस कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री में आई बिलीव देयर आर 2 सिचुएशंस। अंडरलाइन द वर्ड कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री। कुछ नोट्स में दरमियान में लिखूंगा, एक नोट इधर लिखिए, एक इधर, और कुछ कहानी दरमियान में होगी। कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री की केस नंबर 1, और वहां लिखूंगा केस नंबर 2। केस नंबर 1, केस नंबर 2। सर जी टेस्ट प्रिंट हो गया, प्रिंट भी हो गया, नहीं सर, वो एक प्रिंट आपको दिखाने के लिए ला रहा वो जितनी मैंने एडिटिंग की कर ली होगी, मार्क्स पूरे हो गए, 40 हुए, 50 हुए, 50 हुए, प्रिंट करा दें सर, प्रिंट करा दें, जी जी हाँ, खांस ले 50 मार्क्स, ठीक है सर जी। केस नंबर 1 जनाब साहब, केस नंबर 1 जी, केस नंबर 1, व्हाट इज केस नंबर 1, इफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड्स, इफ एन ऑब्जेक्ट, दरम्यान में लिखूंगा जनाब साहब, दरम्यान में भी कहानी है, 3 कॉलम्स ऑलमोस्ट। पहले कॉलम में क्या लिखा आपने, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड फ्रॉम सम हाइट,
इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्ट, लिखो तो सही ना, कहानी सुनाई नहीं पूरी, पहली सवाल है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड्स फ्रॉम सम हाइट, then it follows what? The following path. There you see an object. If it is projected कैसे? Projected horizontally forwards. मैंने project कर दिया horizontally forwards. What will you see now? हाँ जी, you will see that it will, आपने क्या लिखा है? If an object is projected horizontally forwards, it will follow the, हाँ जी, अच्छा, it will follow the following path. Okay, that is curved trajectory. Yeah, it will follow a curved trajectory. ये लिखिए, if an object is projected horizontally forwards, it will follow a curved trajectory. That is known as projectile motion. It will follow a curved trajectory. That is known as projectile motion. That is known as projectile motion. क्या trajectory follow कराऊं? हेलो जी, you see it follows this trajectory, है जी? You see it follows this trajectory. किसको मसला है इस बात से? ओके, अगर ये trajectory follow हो रही है तो इस trajectory को क्या कह रहा हूं? इस कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करने को, इस पाथ पे चलने को, इस पाथ पे चलने को मैंने क्या कह दिया जी? आगे चलना चाह रहे भाई, पूरी ब्रेक लगा ले यार, सब्र कर। केस नंबर 2 पे जाओ जी। क्या होगा क्या नहीं होगा मैं समझाऊंगा अभी, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या करूं, सीधी सीधी वर्कशीट पकड़ा दूं? नहीं, ये काम कर लेता हूं, मतलब कुछ नहीं पढ़ा था, वर्कशीट बनी पड़ी है, दे दूं आपको, उसको मेरे पढ़ाए बगैर सॉल्व कर लीजिएगा, फिर कल रोते रोते आएंगे सर ये क्या हो गया। सब्र करें ना, पढ़ाना है मैंने अभी केस समझा रहा हूँ, सॉल्व कैसे करना उसका टाइम लगेगा अभी जी। माँ हाँ, वो भी मैं समझाऊंगा, मैं तो अभी फोर्स नहीं पढ़ा रहा, मैंने ये फोर्स नहीं ड्रॉ की है, ये उसका यू ड्रॉ किया है, ठीक है, डोंट वरी, मैंने बीच में फोर्स नहीं लानी, ठीक है, मैं बड़े तरीके से फोर्स से बचूंगा, फोर्स के लफ्ज को अगर आ भी गया तो मैं उसकी जगह कुछ और वर्ड ले आऊंगा, ठीक है। खैर यहां पर आते हैं जी, केस नंबर 2 पर आ जाए। केस नंबर 2 में दरमियान में बहुत सारी जगह छोड़नी है भाई, मैंने कुछ लिखना है वहां पे जगह छोड़नी है, ठीक है। इधर आए जी, इफ एन ऑब्जेक्ट, तो क्या था, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड, अब लिखें इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, if an object is projected from the ground level but at an angle from the horizontal. If an object is projected at an angle, बल्कि लिखें from the ground level, बेशक ब्रैकेट में कर दें, from the ground level को ब्रैकेट में कर दें, और क्या लिखना चाहिए मुझे, if an object is projected at an angle from horizontal, at an angle from horizontal. If an object is projected at an angle from horizontal, then what? Then it also follows what? A curved trajectory. Then it also follows a curved trajectory. That is known as क्या? That is known as free fall. That is known as projectile motion. That is known as projectile motion. If an object is projected at an angle from the horizontal, then it also follows a curved trajectory. उसका क्या सिचुएशन है सुने जरा। ये लो जी, ग्राउंड लेवल पर हैं हम, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या कहा, मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इसको प्रोजेक्ट करना है, किधर, हॉरिजॉन्टली, नो, प्रोजेक्टेड एट एन एंगल फ्रॉम क्या, एट एन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ एक एंगल बना देता हूं, इस एंगल पर जब आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे
इफ इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल फ्रॉम क्या, एट एन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब बताइए क्या होगा इसको। बताइए साहब, सर जी ये भी क्या करेगा, ये वैसे तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या यहां से मैंने चांद का निशाना लिया तो चांद पे चला जाएगा? वो आगे जाते जाते चांद पे नहीं जाएगा, बल्कि you know what will happen, it will follow a curved trajectory. It will follow a curved trajectory, and this, इसको भी क्या कहते हैं हम, this is also known as क्या, this is also known as projectile motion. तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि मेरे पास प्रोजेक्टाइल का वर्ड समझाने के लिए जो दो सिचुएशंस हैं, उन दो सिचुएशंस में एक कॉन्सेप्ट कॉमन है, क्या? ट्रेजेक्ट्री का क्या होना, ट्रेजेक्ट्री का कर्व्ड होना। तो आप गौर कर सकते हैं इस बात पर कि मैंने प्रोजेक्टाइल को डिफाइन कैसे किया है। मैंने प्रोजेक्टाइल की डिफरेंस क्या लिखी? इट्स अ मोशन इन द कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री। जब भी आपको कभी भी मोशन का पाथ कर्व्ड नजर आए तो उस कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री को जाकर क्या कह दीजिए कि सर ये प्रोजेक्टाइल है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि या सवाल ऐसा होगा या सवाल वैसा होगा, ठीक है। इससे पहले कि मैं यहां से आगे जाऊं, मैंने भी सिर्फ सवाल को इंट्रोड्यूस किया है, मैंने भी जवाब नहीं दिया, तो प्लीज कुछ आगे का सवाल मत पूछिएगा, जो मैंने पढ़ाया हुआ है इसमें से पूछ लीजिए। मतलब मैंने एक ही लफ्ज पढ़ाया है, कर्व्ड ट्रेजेक्टरी। अगर आपको लगता है सर आपको कर्व का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो फिर सवाल आ सकता है। एग्जैक्टली। अब आपको मैं रॉकेट वाली मोशन पढ़ाऊं, बैलिस्टिक मिसाइल की मोशन पढ़ाऊं, टैंक से गोला मारूं किसी को, ठीक है, बंदूक से गोली हवा में फायरिंग करूं या सीधी फायर करूं, ठीक है, या क्रिकेट खेलूं या फुटबॉल खेलूं या वॉलीबॉल खेलूं, जो भी ऐसी सारी सिचुएशंस हैं, इन सारी सिचुएशंस को मैं भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसमें एग्जांपल्स आप कुछ भी सोच सकते हैं। अगर आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट किस्म के आदमी हैं तो आप क्या कहते हैं, गोला बारूद वाली मिसाल सोच लीजिए। अगर आप कोई स्पोर्टी किस्म के शरीफ आदमी हैं तो आप वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, इस तरह की चीजें सोच लीजिए। अदरवाइज आप काम कीजिए, अगर आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं तो ना उधर की मिसाल लीजिए, ना इधर की लीजिए, जो समझा रहा हूं उसको देखते हैं। एग्जाम्पल्स हम बाद में खुद ही डील कर लेंगे। तो जो आप कह रही हैं सही कह रही हैं, बिल्कुल। सो अब करना हमने क्या है, मैंने एक लफ्ज क्लियर किया अभी तक। कौन सा लफ्ज? कि प्रोजेक्टाइल को करूं तो क्या करूं, उसको कहूं तो क्या कहूं, कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री का मोशन कहूं। लेकिन अगर आप एक बात पे गौर करें तो मैंने प्रोजेक्टाइल का लफ्ज पढ़ाने से पहले क्या किया था? मैंने प्रोजेक्टाइल का लफ्ज पढ़ाने से पहले एक कहानी सुनाई है आपको। क्या कहानी सुनाई है? प्लीज बोर्ड पे देखेंगे जी। मैंने आपको पहले काम स्टार्ट किया लीनियर मोशन से। मैंने आपको लीनियर मोशन का, प्लीज गौर से सुनेंगे, सर आज से थोड़ा सा ध्यान देंगे, और कल हमारी कुछ बात हो रही थी, प्लीज उसका ध्यान दीजिएगा। अब मेरी तरफ से वैसे बाय द वे काइनेमेटिक्स खत्म हो गई है मेरी तरफ से। काइनेमेटिक्स मैंने ना तो थ्योरेटिकल अप्रोच में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना है, ना मैंने न्यूमेरिकल अप्रोच में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना है, ना मैंने ग्राफिकल अप्रोच में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना है। मेरे पास सिर्फ एक सवाल नया है। मेरे पास पहला लफ्ज क्या था? कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री की मोशन। फिर लफ्ज क्या है? टू डायमेंशनल मोशन। और इस टू डायमेंशनल मोशन को क्या करूं भाईजान, अब इसको दोबारा स्प्लिट करेंगे। बस बताना ही चाहता था कि क्या करना है, सवाल में ये सिचुएशन आ जाए या वो सिचुएशन आ जाए, जो भी सिचुएशन आ जाए, सवाल को इस कॉलम में मजीद 2 कॉलम्स बना दो। हेलो जी, इस कॉलम में छोटे छोटे बनेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा टेंशन लीजिए, दोबारा 2 कॉलम्स बन जाएंगे। कौन से जनाब साहब? टू डायमेंशनल मोशन में इधर लिखें फर्स्ट डायमेंशन, इधर लिखें सेकंड डायमेंशन। क्या होती है फर्स्ट डायमेंशन? हॉरिजॉन्टल मोशन। यहां लिखिए सेकंड डायमेंशन। कौन होती है सेकंड डायमेंशन? वर्टिकल मोशन। अच्छा, अब एक बात है जी जो सुनने और समझने वाली है। ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, मैंने ऐसे धक्का दिया, सुना तो मैंने उसको क्या किया? प्रोजेक्ट किया ऐसे, तो उसका कुछ ना कुछ, महत कह रहे थे सर फोर्स लगाई आपने, नहीं, मैंने तो उसको इनिशियल स्पीड दी है। मैंने क्या कहा था? मैं बड़ी तरीके से डायनेमिक्स से बचूंगा और काइनेमेटिक्स में फंसूंगा।
मैं फोर्स को भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा। मैंने कहा आई हैव प्रोजेक्टेड दिस ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो काफी नहीं है, ये फोर्स मेंशन की है, प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ 20। अब अगर आगे से जमीन की फ्रिक्शन है तो फोर्स होगी, हवा की फ्रिक्शन है तो भी कोई फोर्स होगी नहीं है। मैंने फ्री फॉल मोशन भी विदाउट एयर पढ़ाया है, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन भी विदाउट एयर पढ़ाऊंगा। ना मैंने धक्का लगाने वाली फोर्स बतानी है, ना मैंने रोकने वाली फोर्स बतानी है। और मुझे तो लगता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक दफा पुश कर दिया बस, उसके बाद कोई फोर्स, आई बिलीव हॉरिजॉन्टल मोशन में देयर इज नो फोर्स, एंड इफ देयर इज नो फोर्स, मुझे ये कहना चाहिए देयर इज नो एक्सेलरेशन, एंड इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन देन, जो पता नहीं यहाँ पे अब्बास साहब मुझे कुछ कह रहे थे, सर जी क्या हॉरिजॉन्टल मोशन में तो क्या कह रहे थे भाई, कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। अब उनको ये पता ही नहीं था कि फोर्स है कि नहीं है, एक्सेलरेशन है कि नहीं है, पहले ही कहते सर ये तो कांस्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने आपको वहां रोक दिया कि भैया एक स्टेप है, एक प्रोसीजर है, एक, मैं भी अभी वो अगली बात वो भी करने लगा हूँ, ठीक है जी। और मैं ये बात कर रहा हूं, बात करने का और सोचने का एक प्रोसीजर होता है, हाँ उसके स्टेप्स हैं। मैं बात को मान सकता हूं कि मेरे पढ़ाने की स्पीड बहुत स्लो है और भाई के शायद समझने की और सोचने की स्पीड में थोड़ा सा इजाफा चल रहा है, लेकिन ये जो इजाफा होता है ना, बस ये शुरू के सेक्शन तक होता है। जब ये वर्कशीट पे आता है ना बंदा, तो मेरे समझाने की स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है और अगले बंदे की समझने की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ गुजारा कर रहा हूँ, आप मेरे साथ गुजारा कर लें। मेरे नोट्स की स्पीड थोड़ी स्लो है, मेरे वर्कशीट में स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी, वहाँ देख लेंगे। वहाँ भी भाई का वैसे मेंटल मैथ्स ठीक है, भाई की मेंटल मैथ्स की स्पीड तेज रहती है सारों से, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात भी है। और कहीं ना कहीं जब मैं रोक रहा हूँ तो परेशानी की बात भी है। क्या कहना चाह रहा था यार, मैं कह रहा हूँ जो पहली डायमेंशन है, जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, जिसमें आपने यूं थ्रो कर दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया है, और जो आपने प्रोजेक्ट किया है विद एन इनिशियल 5 मिनट बस, with an initial speed किया है, you have projected with some speed, not with some force, and that speed, unless or until there is some driving force, there is no driving force, unless or until there is some resistive force, there is no resistive force, तब तक ना स्पीड में कमी होगी तो ना स्पीड में इजाफा होगा। आई बिलीव हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई फोर्स नहीं होगी, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। योर क्वेश्चन।